Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. Last class we have studied Bernoulli's principle. हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लास्ट क्लास डिस्कस किए थे. ओके और आगे हम आज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. ठीक है, ये सरफेस डायनेमिक्स आप कह सकते हैं. ठीक है, तो पहले लिखते हैं सरफेस टेंशन क्या है. सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा. द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, the property of a liquid by virtue of which its free surface tends to contract so as to have minimum surface area. So as to have minimum surface area is known as surface tension. Because of this, the free surface of a liquid is in a state of tension. The property of a liquid by virtue of which its free surface tends to contract so as to have minimum surface area is known as surface tension. Because of the free surface of a liquid, it is in a state of tension. It is in a state of tension. ओके, देखिए एक्चुअली एक कंटेनर में अगर लिक्विड है, इफ वी कंसीडर ए लिक्विड इन ए कंटेनर, इफ वी कंसीडर लिक्विड इन ए कंटेनर, अगर देखिए इसके अंदर का एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर है सपोज, एक वाटर मॉलिक्यूल के बारे में अगर हम सोचेंगे,
एक वाटर मॉलिक्यूल it is surrounded by many molecules inside a liquid. So there is an intermolecular force of attraction between two water molecules. तो हो सकता है ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक इसका एक नेबरिंग मॉलिक्यूल इसको एक सर्टेन फोर्स में अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके ठीक ऑपोजिट में भी तो एक मॉलिक्यूल हो सकता है जो कि इसको उतना ही फोर्स ऑफर करेगा। मान लेते हैं कि इधर एक मॉलिक्यूल है, इसको एक फोर्स ऑफर कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके ठीक ऑपोजिट में और एक मॉलिक्यूल भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफर कर सकता है। इधर भी एक मॉलिक्यूल अगर हम सोचेंगे, इस ठीक ऑपोजिट में और एक मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, the total intermolecular force, the net intermolecular force by all neighboring molecules to a molecule is 0, इसलिए वो लिक्विड वहां पर रेस्ट में है। ठीक है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जा रहा है, नेट इंटरमोलिकुलर फोर्स 0 हो जा रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट द लिक्विड मॉलिक्यूल विच इज ऑन द सरफेस, विच इज ऑन द सरफेस, सरफेस में इधर वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स तो इधर तो कैंसिल हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट दिस, उसके ऊपर तो सरफेस के ऊपर और कोई तो लिक्विड मॉलिक्यूल है नहीं जो कि इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफर करेगा। तो ये मॉलिक्यूल एक नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑफर करेगा। जो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है। तो इसका मतलब है कि सरफेस मॉलिक्यूल को कोई नीचे से बाकी सब मॉलिक्यूल खींचेंगे। तो इसका मतलब है एक सरफेस को, एक इलास्टिक सरफेस को चारों ओर से आप खींचेंगे तो वो स्ट्रेच्ड हो जाएगा ना, एंड दैट विल स्टोर एनर्जी। तो द सरफेस ऑफ अ लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो स्ट्रेच किया गया तो इट इज अंडर ए टेंशन, दैट टेंशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्योंकि अंदर वाला लिक्विड मॉलिक्यूल का फोर्स 0 हो गया, लेकिन सरफेस मॉलिक्यूल का नेट फोर्स नहीं 0 हो रहा है। इट एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स ऑल द टाइम, एंड दैट सरफेस, द टोटल टेंशन इफ यू एड ओवर ए यूनिट लेंथ, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से टेंजेंशियल फोर्सेस दोनों साइड से एक्ट हो रहा है। इस लाइन को दोनों साइड से इस सरफेस को स्ट्रेच किया गया है। ठीक है, तब अगर ये लाइन अगर AB है, इसका लेंथ अगर L है, टोटल फोर्स अगर F इस पे एक्ट हो रहा है, इस इमेजिनरी लाइन को, ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं कि कंसिडर एन इमेजिनरी लाइन on the liquid surface. Consider an imaginary line on the liquid surface. ठीक है, imaginary, IMAGENAR, imaginary line on the liquid surface. Okay, एंड इसको सरफेस टेंशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। सपोज F is equal to the force acting on the line. Okay,
the force acting on the line due to surface tension when P is equal to surface tension ये है F by L, फोर्स ऑन द लाइन, कितना टोटल फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, ठीक है, सरफेस के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है उस इमेजिनरी लाइन के अंदर, बाई पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो T इज इक्वल टू F बाई L, T इज इक्वल टू F बाई L, ये डेफिनेशन है, सरफेस टेंशन इज F बाई L, तो SI यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन, SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, इज न्यूटन पर मीटर, ठीक है। लेट अस रब दिस पार्ट, ठीक है, तो T इज इक्वल टू F बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, surface tension is equal to force per unit length. The surface of a liquid behaves like a stretched membrane. Okay. इसको मिटा दूं मैं, ओके। और एक है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, जैसे मैं बता रहा था कि ये सरफेस को स्ट्रेच किया गया है ड्यू टू ए फोर्स, ड्यू टू सरफेस टेंशन, किसी चीज को खींच के रखेंगे, एक स्प्रिंग को हम ऐसे खींच के रोके, एक फोर्स अप्लाई किया स्प्रिंग को और हम रोके हुए हैं, तो अंडर द स्ट्रेचिंग कंडीशन द स्प्रिंग विल स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर भी लिक्विड सरफेस को स्ट्रेच किया गया है बाय ए फोर्स, बाय ए नेट फोर्स, देयरफॉर द सरफेस ऑफ द लिक्विड स्टोर्स एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। Called surface energy. The potential energy stored per unit area, इसका डेफिनेशन है, the potential energy stored per unit area the potential energy stored per unit area of the surface of the liquid, surface of the liquid is called surface energy. Is called surface energy. It is also defined as
the total work done देखिए एनर्जी सरफेस है ऑलरेडी, सरफेस ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है, सरफेस का एरिया को हम बढ़ाना चाहेंगे तो एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना वर्क डन करेंगे, जितना एक्स्ट्रा सरफेस बनेगा, वो एक्स्ट्रा सरफेस में उतना एनर्जी बन के स्टोर होता है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। तो द टोटल वर्क डन to increase the surface area of a film, to increase the surface area of a liquid surface is called the surface energy. It's called the surface energy. Surface energy is equal to, मतलब सरफेस में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द सरफेस, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। एक फोर्स ऑल द टाइम सरफेस के ऊपर एक्ट हो रहा है, सरफेस को कोई स्ट्रेच करके रखा है, तो इट इज स्टोरिंग एनर्जी, ठीक है। इट इज अंडर ए नेट टेंशन, द सरफेस इज अंडर ए नेट टेंशन, नेट फोर्स, देयरफॉर इट स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। सो द सरफेस एनर्जी is equal to energy stored for unit area, मतलब ये E by A है, it is denoted by S, एनर्जी by एरिया है सरफेस एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, तो S इज इक्वल टू E बाई A, S इज इक्वल टू E बाई A, वहां पे T इज इक्वल टू F बाई L, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या आया था, अभी हम लोग फाइंड किए थे, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F बाई L, फोर्स बाई लेंथ इज इक्वल टू टेंशन, लेकिन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी बाई एरिया। आज हमने दो चीज पढ़ा, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अच्छा, द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस एनर्जी इज जूल बाई मीटर सेकेंड है ना, तो जूल का मतलब है कि सेम हो जाएगा, एक्चुअली न्यूटन पर मीटर आप कह सकते हैं। सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट है, सरफेस एनर्जी का भी वही है, सेम है दोनों का यूनिट। कल हम प्रूफ करेंगे कि सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी, हम कल प्रूफ करेंगे एस इज इक्वल टू टी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी।